यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने में कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि हम क्या करेंगे, जहां भी जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, हमारे यीशु का सुसमाचार प्रचार करते रहेंगे। हालेलुया। यही बात जो उन्होंने प्रेरित लोगों ने क्या किया, फिलिप्पुस ने जहां जहां वो गया, बाकी लोग भी गए, उन्होंने क्या किया, सुसमाचार पर प्रचार करते चले गए। तो आप क्या, आपसे आज ये सवाल है, क्या ऐसी परिस्थिति में, जो इन दिनों बहुत परिस्थितियां जो जिस तरीके से चल रही है, क्या आप सुसमाचार सुनाते हो? क्या आप किसी के जो बहुत दुख में होता है, परेशानी में होता है, क्या आप हिम्मत कर सकते हो कि जाकर सुसमाचार सुनाते हो कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उस पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा करके? क्या आप बता सकते हो कि दोबारा यीशु मसीह आने वाला हमें ले जाने के लिए? यह हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बताते हो, इसका मतलब जो तैयारी है ना, जो प्रभु हमें कराना चाहता है स्वर्ग राज्य के लिए, वो हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमें समझना चाहिए। जैसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, सुसमाचार में सामर्थ्य, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य, इसलिए अशुद्ध आत्माएं भागती हैं और बीमारी ठीक होती है। हालेलुया। ना तो हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हम जो बहुत खास इसलिए नहीं, मगर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर, इसलिए क्या होता है, वहां चंगाई और सामर्थ के काम होते हैं। आदर और महिमा किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर अपने नाम से काम करता है, यीशु के नाम से ये होता है, तो सारा महिमा परमेश्वर का ही है। ठीक है ना, ये हमें समझना चाहिए। तो उसके बाद वो क्या कहता है, जहां भी वो जाता है, आप जहां भी सुसमाचार सुनाओगे, तो वो आपके रिश्तेदारी में होगा, कहीं दोस्तों के बीच में होगा, वहां आपके वजह से वहां आनंद होगा। हालेलुया। जब आप उन्हें सुसमाचार सुनाओगे, उनके जीवन में चंगाई आएगी, छुटकारा होगा, बड़ी बेदारी होगी, तो क्या होगा, क्या होगा उधर? वो जो है सुसमाचार की वजह से परमेश्वर क्या करेगा, जो आप काम कर रहे हो वो आदर करेगा, और उसके वजह से आपका वहां सम्मान बढ़ेगा, वहां जो है आपकी क्या होगी, इज्जत होगी, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। वचन कहता है कि जो प्रभु का काम करता है वो आदर के, प्रभु के निगाह में क्या है, वो आदर के योग्य करके आप सुसमाचार सुनाओगे, आपकी वजह से एक परिवार जो है नरक में जाने से बच जाएगा, एक आत्मा बचाई जाएगी, तो परमेश्वर आपका आदर करेगा नहीं करेगा? आदर करेगा। इस दुनिया में हम लोग जो आदर नहीं करते, उनके पीछे जाते हैं कि वो हमें आदर करे, मगर जो आदर करने वाला एक परमेश्वर है, वो ये कहता है कि तू सुसमाचार सुना, मैं तेरा आदर करने वाला, मैं तुझसे प्रेम करने वाला हूं करके। तो जहां मिलता है वहां हम लोग जाते नहीं है, जहां नहीं मिलता उसके पीछे जाते हैं, हमें आदर मिले करके। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। उसके बाद और एक घटना यहाँ बता, इसके बाद क्या होता है, और एक बातें यहाँ होती है 9वें वचन में। इससे पहले उस नगर में शामोन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। बस क्या हुआ उसके बाद, उसी शहर में, उसी जगह में क्या, उस नगर में क्या हुआ कि जहां फिलिप्पुस के जाने से पहले तो उस नगर में क्या होता था, फिलिप्पुस गया, वहां सुसमाचार सुनाया गया, वहां अशुद्ध आत्माएं भागी, बीमारी में थे वो लोग ठीक हो गए, आशीष पाया, उस नगर में बड़ा आनंद हो गया। उससे पहले क्या होता था, उसी नगर में शामन नाम का एक व्यक्ति था, तो जादू टोना करके सामरी लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। उससे पहले फिलिप्पुस के जाने से पहले एक जादू टोने वाला पता है क्या करता था, जादू टोना करके लोगों को जो भ्रमित करता था और उनको क्या करता, चकित करने के लिए अनेक जो है खेल दिखाता था, ताकि क्या करे, लोग उसका भाई माने। उस फिलिप्पुस में जाने से पहले, हो सकता है कि आपके जाने से पहले एक परिवार में क्या होता हो, जादू टोना का बंधन हो, शैतान का बंधन हो, और वहां जो है कुछ बदलाव ना होता हो, वहां जो उस शहर में, उस नगर में, उस परिवार में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, बिल्कुल निराशा है, बिल्कुल उनके जीवन में कोई आशा ही नहीं है। सब सोचते हैं कि भाई हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं करके। और जैसे ही फिलिप्पुस वहां गया, उस शहर में आनंद हुआ, चंगाई हुई, छुटकारा हुआ। उससे पहले तक जादू टोना का काम होता था। वहां वो लोगों के मन को क्या बांध कर उनको अपने कंट्रोल में रखता था। लोग उसको पता क्या बोलते थे, वो क्या लिखा है कि छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। क्या कहते हैं, छोटे से बड़े लोग, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग तक, बुजुर्ग लोग सारे, स्त्री नर पुरुष, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब लोग क्या करते थे, उसका जो है वो ये कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की बड़ी शक्ति है जो महान कहलाती। वो अपने को क्या कहलवाता था कि ये कौन है, परमेश्वर की वो महान शक्ति है जो ये महान व्यक्ति करके कहलवाता था। उससे पहले तक वो ऐसा करता था। जो जादू टोना करने वाले यही तो करते हैं, क्या करते हैं कि हम इतना बड़ा काम कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे बोलते हैं, और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य, ईश्वर के तुल्य बता देते थे। ये सारा कुछ हो रहा था, पर मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता।
परमेश्वर नहीं बन सकता, परमेश्वर के संतान जरूर बन सकते हैं, मगर वो क्या करता, सबको जो है अपने कंट्रोल में रखता था। उससे पहले तो क्या होता था कि वहां जादू टोना होता था, सब लोग क्या करते, परेशानियों में थे। और जैसे फिलिप्पुस गया तो वहां क्या हुआ, आनंद और खुशी हुई, हुआ नहीं हुआ? तो आपके लिए भी कोई इंतजार कर रहा है। फिलिप्पुस के लिए वो सामरिया नगर इंतजार कर रहा था, जैसे वहां गया वह आशीष और बरकत हुई। आपके लिए भी कौन वेट कर रहा है? एक परिवार वेट कर रहा है, आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है जो आपके सुसमाचार, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो आपके द्वारा सुनाया जाना है, वो आपके लिए वेटिंग कर रहा है। मगर आप क्या कर रहे हो? आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कहाँ हैं? प्रभु का प्रेम कहाँ है जो प्रभु ने आपको दिया? वो अभिषेक कहाँ है? वो अन्य भाषा का वरदान कहाँ है जो प्रभु ने आपको दिया गिफ्ट के रूप में, ताकि वो जो है आपके समान अपने अंदर सीमित रखने के लिए नहीं है। क्या है? ये अभिषेक जब मिलता है तो वो चुप नहीं रहता है। क्या नहीं होता? जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है वो चुप नहीं रहता है, वहां जाकर प्रभु के वचन को सुनाता है, प्रभु के प्रेम को सुनाता है। वो अंदर वो उमड़ता हुआ एक सोता है जो कंट्रोल नहीं होता है। सोता को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें जितना पानी निकाले वो भरता चला जाएगा ना। वो सोता जो आपके अंदर बन जाएगा वो उमड़ेगा। क्या करेगा? वो उमड़ेगा और वो आपको क्या, आप चुप रहोगे और मगर वो आत्मा का अभिषेक जो है ना, पवित्र आत्मा अभिषेक आपको मुंह खोलेगा, कहेगा, आप कंट्रोल करेंगे, मगर वो क्या करेगा, वो आपको जो है सुसमाचार सुनाने के लिए बाध्य करेगा। वो अभिषेक है, वही क्या है, प्रभु का सामर्थ्य, वो आनंद है जो हमें रुकने नहीं देगा। यही हमारे साथ होता है जब हम प्रभु के आत्मा में भरकर प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए हम सोचते हैं। वही चीज जो है प्रेरित लोगों के साथ, जो दूसरे जो शिष्य थे उनके साथ हुआ कि वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए, जाकर सुसमाचार सुनाने लग गए। फिर यहाँ क्या हुआ, जैसे वो जो है वो जादू टोना वाला क्या करता था, अब जो ये क्या हो गया यार, ये बातें हो रही है, मगर उसके बाद क्या हुआ, 11 वचन, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वह उसको बहुत मानते थे। वो अपने जादू टोने से उन लोगों को चकित करके रखता था और बहुत से लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं, ठीक है, चला करते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। क्या लिखा है कि जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जब उन्होंने क्या किया, फिलिप्पुस ने जाकर उनको सुसमाचार सुनाया। उससे पहले तक परिस्थितियां दूसरी थी, मगर जैसे ही फिलिप्पुस वहां पहुंचा, वहां सुसमाचार सुनाया गया। वचन साफ साफ कहता है कि उन्होंने विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? कि फिलिप्पुस क्या करता था, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना। सुसमाचार का मतलब ही क्या कि परमेश्वर के राज्य का संदेश पहुंचाना। आपकी गवाही हो सकती है, आप कितनी भी अच्छा, प्रभु ने आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम किया, वो गवाही आप दे सकते हो, मगर उससे भी बढ़कर क्या है, प्रभु के राज्य का समाचार। हालेलुया। जब प्रभु के राज्य का समाचार ही क्या सुसमाचार है कि यीशु मसीह स्वर्ग राज्य को छोड़कर दुनिया में आया आपके लिए और मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए, ताकि जो प्रभु क्या करे हमारे जीवन में काम करने के लिए आया करके। जो सुसमाचार सुनाना वही परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है, वो है। और यीशु के नाम से परमेश्वर का राज्य का समाचार और यीशु का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का संदेश और यीशु का सुसमाचार के यीशु मसीह हमारे दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार जैसे सुनाया गया, तो क्या स्त्री क्या पुरुष सब लोगों ने क्या यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ये जरूरी है। जब जो बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा जो है धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन का एक प्रकटीकरण है। क्या है? जो लोग कहते हैं ना धर्म परिवर्तन हो रहा, धर्म परिवर्तन नहीं होता, मन परिवर्तन होता है। मन परिवर्तन का जो सबूत क्या है, बपतिस्मा लेना। जो मन में जो हम मन फिरा रहे, मन में हम विश्वास करें मेरा मन बदल गया, क्या होगा, उसका प्रकटीकरण क्या है, बपतिस्मा लेना। इसलिए जो भी जो बपतिस्मा लेता है वो अपने मन में जो विश्वास करता है उसके भारी रूप पर क्या करता है, विश्वास जताता है कि मैंने यीशु मसीह के पीछे में चला हूं करके। हालेलुया। फिर क्या हुआ, कई लोगों ने बपतिस्मा लेना शुरू किया। तब शमौन ने क्या किया, स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। फिर क्या हुआ, जो जादू टोना करने वाला था ना, उसने भी क्या किया, उसने भी विश्वास किया और उसने भी बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उसने विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। और फिलिप्पुस के साथ रहकर, जो फिलिप्पुस जो है यीशु के नाम से बड़े बड़े अद्भुत काम करता था, आश्चर्य कर्म करता था, उसको देखकर वो चकित होता था। चकित क्यों होता था वो? क्योंकि जब वो जादू टोना करता था वो भी वो नहीं कर पाया, क्योंकि
वो क्या कई बार लोगों को बेवकूफ बनाते थे, मगर अशुद्ध आत्मा जो काम कर उसको करता था। मगर जो परमेश्वर का सामर्थ का काम क्या होता है, बिल्कुल साधारण तरीके से हम सुसमाचार सुनाएंगे, मगर वो सुसमाचार साधारण तरीके से तो हम सुनाएंगे और सुसमाचार साधारण नहीं है। सुसमाचार क्या है, बिल्कुल साधारण, उसमें सामर्थ्य, उसमें अद्भुत काम है। जैसे लोगों को छूता था उनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम हो जाता था। हालेलुया। जो लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, किसी को अशुद्ध आत्मा तो क्या बोलते हैं, यीशु के नाम से निकल जा। वो सुनती नहीं सुनती है, सुनते और अशुद्ध आत्मा निकलती है ना। मगर जो वही जादू टोना वाले होजा क्या करते हैं, पूरा रात भर जो क्या पता नहीं क्या क्या करेंगे, तंत्र मंत्र करते रहेंगे, कहीं तू चले जा तेरी इच्छा पूरी करेंगे। कितने लोगों को पता है, कई लोग जो ओझा क्या करते हैं, किसी के अंदर अशुद्ध आत्मा होती है तो क्या करते हैं, तू जाने के लिए तेरे को क्या क्या चाहिए, तेरे को ये चाहिए सबको। एक अशुद्ध आत्मा से पीड़ित इंसान क्या करता है, सारा लिस्ट बताता है कि मेरे लिए तुम ये करो तभी मैं इसको छोड़कर जाऊंगी। ऐसे करते हैं ना। मगर यीशु के नाम से भगाने वाले क्या करते हैं, यीशु के नाम से तू निकल, तो उसको पूछते नहीं कि तेरी डिमांड क्या करके। हालेलुया। वो जब वो देख रहा था, जादू टोने वाला देख रहा था कि भाई आश्चर्यचकित होगा नहीं होगा, उसको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई कैसे बड़े बड़े काम होते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। ये हमें जरूरी है कि हमें जानना है कि यीशु के नाम से जो है जो काम होता है, करने वाला जो हम नहीं है, करने वाला कौन है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर है, यीशु का सुसमाचार है। इसलिए अपने आप को कंट्रोल मत करो। अगर आपने कंट्रोल कर दिया, उस समय जब हम प्रभु हमारे जीवन में से जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में काम करना चाहता है, उसको अगर आपने एक बार कंट्रोल कर लिया, फिर दोबारा से कब वो मौका मिलेगा पता नहीं। मौका आ जाए जो प्रभु जब हमें देता है। हालेलुया। मौका कब जो प्रभु हमें मौका देता है उस समय आप इस्तेमाल हो जाओ, नहीं तो क्या होगा, परमेश्वर आपको छोड़कर दूसरों को क्या उस जगह की अपॉइंटमेंट कर देगा। समझ रहे बात को। जादू टोने वाले ने क्या कर दिया, बपतिस्मा तो ले लिया, क्या कर दिया, बपतिस्मा ले लिया और उसके पीछे चला, उसने सारा कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब फिलिप्पुस यहाँ आ गया है, अब जादू टोने का काम यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वहां परमेश्वर का काम बहुत ऐसे हो रहा है। इससे जो लोग जो उसके पीछे चलते थे, जिन लोगों को वो चकित करता था, अनेक बातें कह कहकर अब उसके जाल में नहीं फंसने वाले। क्या करने वाले, उन्होंने फिलिप्पुस के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, तो अब यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। अब इसके पास भी मौका नहीं था, कुछ और चारा नहीं था, सब लोगों ने उसके पीछे चल रहे थे, हम भी क्या करें, उसके पीछे चलने करके उसने भी विश्वास किया कि भाई यीशु ही सच्चा प्रभु है। उसके बाद उसने बपतिस्मा ले लिया। और क्या हुआ आगे चल के, अगर आप जो है 14 से पढ़ दीजिए। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे जिन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, ये खबर जो कहाँ पहुंची, यरूशलेम में पहुंच गई कि भाई सामरिया में बहुत लोगों ने क्या किया, सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास करके क्या बपतिस्मा ले लिया करके। और बपतिस्मा के बाद क्या जरूरत होता है कि पवित्र आत्मा पाना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वो कहता है, फिर उन्होंने सब प्रेरित लोगों ने क्या किया, पतरस को और यूहन्ना को क्या कर दिया, सामरिया में भेज दिया, जाकर तुम उनके लिए क्या करो, जो उनके लिए प्रार्थना करो। किस लिए, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। किस लिए वो इधर आए, जाकर पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए, उनके लिए प्रार्थना के लिए कन्वेंशन रखा गया कि भाई तुम लोगों ने उद्धार तो पा लिया है, मन फिरा लिया है, विश्वास कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, मगर अब क्या है, जल से तो तुमने बपतिस्मा ले लिया, मगर अब आत्मा से भी तुमने बपतिस्मा लेना करके, पवित्र आत्मा का दान भी पाना करके वहां गए और प्रार्थना किया। जैसे उन्होंने प्रार्थना किया तो क्या हुआ, उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, प्रेरित लोग जो आए थे, पतरस और यूहन्ना आए थे, उन लोगों के लिए प्रार्थना की, उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, तो उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। जैसे उन्होंने दान पाया, अब कौन देख रहा है, तो शमौन जो है जादू टोना करने वाला था, वो क्या किया, उसने भी विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। वो देख रहा है कि जो प्रेरित लोग जो हो रहे हैं, उनके जिनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, उनके ऊपर क्या आ रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहा है। उसका मन देखो कि उसका मन क्या कर रहा है, उसने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, क्या सोचकर, क्या मन में सोचकर उसने बपतिस्मा लिया या फिर उसने विश्वास किया, वो बाद में प्रकट होता है। क्या हो रहा है,
हर एक इंसान जो विश्वास करने वाला इंसान क्या होता है, उसके चाल चलन से प्रकट होता है कि वो प्रभु में वो है या नहीं है करके। सब लोग विश्वास कर सकते हैं, सब लोग बपतिस्मा ले सकते हैं। वो कोई क्या है, बपतिस्मा जब लेगा तो सब लोग बोलेंगे कि सब लोग बपतिस्मा ले, आप भी बपतिस्मा ले, तो उसको लगेगा यार मैं भी यीशु पर विश्वास करता हूं, बपतिस्मा ले सकता है। मगर वो सच में उसने मन फिराया नहीं फिरा, उसका मन से उसने विश्वास किया नहीं किया, उसके किससे पता चलेगा? चाल चलन से पता चलेगा। जैसे ही वहां क्या हुआ, प्रेरितों के द्वारा उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करते ही जैसे पवित्र आत्मा उतर के आया ना, अब उसका जो है असलियत दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पढ़िए। तो उनके पास रुपए ले लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। अब शमौन क्या करने लगा, जाकर पतरस को और यूहन्ना को पैसे देकर कहता है कि तुम जो है ये वरदान मुझे भी चाहिए, तुम लोग जिसके ऊपर भी हाथ रखकर प्रार्थना करते हो उनके ऊपर अभिषेक आता है, पवित्र आत्मा उतरता है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं, मुझे भी क्या करो, ऐसा मुझे दो, और उसके लिए मुझे क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं करके। अब जो उसका जो सोच क्या उजागर हो रही है कि उसने जो विश्वास करा और बपतिस्मा लिया ना, उससे सच में उसने मन फिराया नहीं फिराया करके उसका जो चाल चलन पता चलता। हमने कितने लोगों ने हमने बपतिस्मा लिया, मन फिराया, सब कुछ किया, विश्वास किया, मगर हमारा चाल चलन, हमारा जो फल जो है ना, वचन क्या कहता है कि हर एक जो पेड़ को कैसे पहचान सकते हो, उसके फल के द्वारा पहचान सकते हो कि भाई वो किस आत्मा से जन्मा है करके। ठीक है ना। तो यही क्या हुआ, उसने बपतिस्मा लेने के बाद भी सब बपतिस्मा लेने वालों को कैसे आप पहचान सकते हो? आपके पास भी एक परीक्षा है, आपके पास भी एक जो तरीका क्या है कि एक इंसान ने सच में बदला या नहीं बदला, मन फिराया या नहीं फिराया, कैसे जान सकते हो? उसकी चाल चलन से। हो सकता है कि भाई वो कुछ भी करता हो, कैसे भी करता हो, मगर उसका चाल चलन से पता चल जाएगा वाकई में यीशु का बेटा है, बेटी है या नहीं है करके। हालेलुया। इसलिए कुछ भी लोग करते हो, कैसे भी करते हो, मगर आपने हर एक इंसान का विश्वास नहीं करना है। हर एक लोगों को क्या है, यूहन्ना कहता है कि जो प्रभु की आत्मा को और प्रभु के यीशु के विरोधी आत्मा की पहचान तुम कैसे कर सकते हो? उनके फल के द्वारा। हर एक पेड़ जो उसके फल के द्वारा पहचाना जाता है। इसलिए तुम लोग भरमाए मत जाना। लोग पता नहीं कैसे कैसे अद्भुत काम करेंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे, मगर आप उनके पीछे चलोगे तो फंसोगे। क्योंकि वचन क्या कहता है, जब दूल्हा आया और जो लोग सब लोग यीशु के साथ चले गए और द्वार बंद किया गया, लोग पीछे आके क्या कहेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, हमने आपके नाम से अशुद्ध आत्माएं निकाली थी, बड़े बड़े अद्भुत काम किए थे। प्रभु यीशु मसीह उनको देखकर क्या बोलेगा, तो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? अद्भुत करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला सभी जो प्रभु के बच्चे नहीं हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये जो है कैसे पहचाने जाएंगे? फल से एक पेड़ पहचाना जाएगा। इसलिए आप लोग उसमें सतर्क रहिए। फिर वो क्या कहता है, पैसे देना चाहता, तो पतरस क्या बोलता है? पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। वो क्या पतरस पता है क्या कहता है, तेरा रुपए तेरे साथ नष्ट हो जाए, तेरा रुपए तेरे साथ नष्ट हो जाए। रुपए से परमेश्वर का आशीर्वाद खरीदा नहीं जा सकता। प्रभु के आशीर्वाद का, प्रभु के जो है अनुग्रह का, दया का, अभिषेक का, वरदानों का कोई भी मोल नहीं है। क्या नहीं है? उसकी कोई कीमत हम नहीं चुका सकते, क्योंकि उसकी कीमत नहीं है। वो कीमत क्या है? प्रभु का प्रेम, प्रभु पर विश्वास करके उसके बेटा और बेटी बनने की वजह से वो हमें फ्री में मिलता है। कैसे मिलता है? फ्री में मिलता है। फ्री में जो मिलता है प्रभु के अनुग्रह से मिलता है, दया से मिलता है, प्रेम से मिलता है, वो आप मोल से नहीं खरीद सकते। पैसा उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये जो अभिषेक का जो द्वार कैसे खुला है? प्रभु यीशु मसीह के कलवारी क्रूस पर, जो वो मरा, हमारे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। उसके लहू के वजह से हमें क्या हुआ? हमें पापों की क्षमा मिली। पापों की क्षमा की वजह से हम उसके बेटा और बेटी बन गए। उसके वजह से वो हमें फ्री में वो दान मिलता है। आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का अभिषेक में फ्री में मिलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने वो कीमत, यीशु मसीह ने वो कीमत हमारे लिए चुका दी। ये विश्वास करना करके वो कहता है तेरा रुपए तेरे साथ नाश हो जाए। क्योंकि तेरे मन में क्या विचार आया कि तू परमेश्वर के दान को रुपए से मोल देकर खरीदना चाहता। ये बिल्कुल सही नहीं है। इस बात में ना तो तेरा हिस्सा है ना भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु के अभिषेक का भाग होना चाहिए, वो कहता है कि तेरा इसमें कोई तो भाग नहीं है, तेरा कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि तेरा मन जो है परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। हालेलुया। जिसका मन प्रभु के आगे सीधा नहीं है, वो जो किसी भी परमेश्वर के वरदानों का, अभिषेक का भागीदार नहीं हो सकता है।
हालेलुया। अगर हमारा मन बहुत ईमानदार है, सीधा प्रभु के सामने सीधा है, हम लोग बड़े ऑनेस्ट हैं, जो हम दिखते हैं वही हमारा मन भी है, जो हमारा मन है वही हम दिखते हैं, वो ईमानदारी है। हम जैसे प्रभु पर विश्वास करते हैं वो हम अंदर से और बाहर से एक ही जैसे, हमारा दिल दिमाग सब एक ही जैसा है। अनेक लोग क्या करते हैं, जो ये क्या कर रहा था, इसने भी विश्वास किया था, इसने भी बपतिस्मा लिया नहीं लिया, मगर आगे उसने क्या किया, पैसे से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहता है, क्योंकि वो मन में टेढ़ापन है ना, क्या नहीं है, टेढ़ापन है कि पैसा देकर खरीदा जा सकता है। प्रभु का आशीर्वाद कोई भी दान दक्षिणा से, दशमान से, कितना भी अपना धन संपत्ति बेचकर भी उसके पास दे दो, तब भी उसका आशीर्वाद हम खरीद नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ उसके हम बेटा और बेटी के रूप में मांगने से, सीधे मन से, ईमानदारी मन से, प्रभु जी मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी, क्योंकि आपने मेरे लिए अपना जीवन दिया है, तो प्रभु मुझे चाहिए करके मांगो, तो प्रभु क्या करेगा, एक मांगोगे 10 देगा। हालेलुया। एक मांगोगे 10 देगा। मगर इसने क्या किया, गड़बड़ी की। अब वो कहता है नीचे, इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। अब वो क्या करता आखिर में, वो क्या ये नहीं कहता कि भाई तू नाश हो जाएगा, उसने कहा चल ठीक है तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए। फिर वो कहता है कि अपने बुराई से मन फिरा, जो तेरे मन में बुराई उत्पन्न हुई है पैसे से जो है वो खरीदने की, तू मन फिरा, अपनी गलती मान और क्या प्रार्थना कर प्रभु से। हो सकता है कि परमेश्वर क्या करे, तेरे मन के विचार को क्षमा करे, तेरे मन के विचार को क्षमा करे। हमारा मन बड़ा जो है खतरनाक है, इसलिए जो आखिरी दिनों में हम हैं, हमारा मन जो हमें बहुत प्रभु से दूर लेके जा सकता है। हमारे मन के विचार, मन जो है, हमारे विचार जो है बहुत ज्यादा, जो अनेक परिस्थितियां हो रही हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे मन में कड़वाहट हो सकती है या बैरभाव हो सकता है, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वो जो है प्रभु के राज्य से हमें दूर ले जाएगी, बहुत ज्यादा दूर ले जाएगी। इसलिए मन में जो विचार उठता है, मन में जो बातें उठती हैं, उनसे बड़े सावधान होइए। किसी के प्रति जो है कड़वाहट है, जलन है, जो भी कुछ है, वो कोई भी क्यों ना, मगर मन में उठता है तो उसको बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन एक शुद्ध मन हो। क्यों? क्योंकि उस मन में प्रभु यीशु मसीह वास करता है, उस मन में प्रभु परमेश्वर वास करता है, उसका आत्मा वास करता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर वो कहता है कि और एक बात क्या कहता है, वो आगे पढ़िए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। अब वो क्या देख रहा है, वो पतरस जो है ना उसकी आत्मिक आंखों से देख रहा है। उसके जो प्रभु, वो तो प्रेरित है ना, प्रभु ने क्या किया है, अपने जो आशीष से वरदान से वो भर रखा है, वो देख रहा है उसके मन में क्या, पवित्र आत्मा क्या बता रहा है, ये कौन है, इसका मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट में पड़ा है, पित्त की कड़वाहट से कड़वाहट में है। उसके मन में क्या एक ऐसी कड़वाहट है, जो पित्त जो है किसी से भी क्या वो ठीक नहीं किया जा सकता। वो क्या पित्त जो है, पित्त की थैली अगर फट जाए तो वो पूरा जो है चीजों को कड़वा बना देगी, इतना खतरनाक होता है। उसके अंदर एक कड़वाहट है जो पित्त सी है, जो कड़वाहट जो सही नहीं है। फिर वो कहता है तो अधर्म के बंधन में, वो देख रहा है कि वो जो शमौन जो अधर्म के बंधन में अभी भी वो क्या पड़ा हुआ है, किस में पड़ा हुआ है, उसने विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया, मगर उसका जो किस में पड़ा हुआ है, वो अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। अनेक बार अनेक विश्वासियों के जीवन में ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, बपतिस्मा ले लेते हैं, मगर क्या होता है कि उनके अभी भी उनका जो अधर्म उन्होंने पहले किया था ना, उसमें वो पड़े हुए हैं। ये शमौन ने क्या किया, जादू टोना करता था, सब कुछ करता था, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, मगर उसके अंदर क्या था, अधर्म होने की वजह से, पैसे से ज्यादा सब कुछ करने की वजह से उसने क्या किया, पतरस के पास कहा कि ये पैसा ले ले, मुझे भी ये वरदान दो करके मांगा ना। वो अधर्म के बंधन में पड़े होने की वजह से वैसा हुआ। आज भी अगर हम अधर्म का बंधन, मतलब अधर्म के बंधन, जो पुरानी आदतें हमारे जो पाप के बंधन में पड़े हुए हैं ना, उसमें पड़े होने की वजह से वो दिख रहा है, पतरस को पता चल रहा है कि वो अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि अभी भी पुराने आदत में पड़े हुए हैं, अभी भी हम कितने लोग ऐसे हैं कि पुरानी चीजों में पड़े हुए हैं। अगर ऐसा है तो प्रभु हमें वार्निंग देता है, मुझे वार्निंग देता है, आपको सबको वार्निंग देता है कि पुराने बंधन में मत पड़े रहो। जो आपका अधर्म का बंधन है ना, जो पाप का बंधन, अधर्म का मतलब पाप का बंधन, जो पुराने पाप आपके पास है, पुरानी आदतें जो अभी भी क्या कर रहे हो, गुप्त में चोरी छुपे क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो, करने की वजह से क्या आ रहा है, उसमें पड़ा हुआ करके प्रभु हमें बता रहा है। तो कहता है कि तू उस अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। फिर नीचे शमौन क्या कहता है उसे, शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई भी मुझ पर ना आ पड़े। वो कहता है
तुम आप लोग जो है प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए ताकि मुझे जो है, जो आपने मुझे बोला है ना कि एक जो बातें बोली है मेरे ऊपर ना आ पड़े, मैं उससे बच जाऊं करके मेरे लिए प्रार्थना करो। कि वो बोलता है, उसने आगे चल के उसके जीवन में क्या हुआ हमें नहीं पता, मगर उसने बोला कि मेरे को क्या, मेरे लिए प्रार्थना करो करके। हालेलुया। तो इतनी सारी बातें जो प्रभु बता रहा है कि हमारे जीवन में हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि भाई हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारा जीवन में जो हमने बपतिस्मा लिया है, इसलिए प्रभु कहता है कि जो उद्धार का वस्त्र को संभाल के रखो, ऐसा ना हो कि वो क्या हो जाए, उसमें दाग लग जाए, उसमें ऐसा दाग ना लगे। जो दाग लगा होगा उसका जो वस्त्र जो है धुले हुए नहीं होंगे, मेमने के लहू से वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, कौन लोग इतनी बड़ी भीड़ है करके, वो कहता है कि ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्र को शुद्ध किए। हालेलुया। तो हमारी परिस्थिति क्या, आज भी हम पुराने विषय में पड़े हुए हैं, या फिर हम लोग जो है मन फिराया हमने। मात्र विश्वास करने से या बपतिस्मा लेने से सब कुछ बातें नहीं हो जाती हैं। हमारा मन परिवर्तन होना चाहिए, हमारा मन परिवर्तन होना चाहिए। धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होता। मन परिवर्तन कीजिए, हमारा मन बदल जाए, हमारा जो है आत्मा बदल जाए, उसको प्रभु चाहता है। वो भी ईमानदारी से, शिमोन के समान जो पहले कुछ फिर बाद में कुछ होते हैं, ऐसा नहीं होने से, ऐसा नहीं बनिए। हमें बनना है तो कैसे होना चाहिए, प्रभु के सामने एक जो दीन और नम्र, एक अच्छे बच्चे के समान प्रभु के सामने खुला क्या होना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे हम अपने को प्रकट करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम भी फंसेंगे। जैसे शमौन फंस गया, शमौन जो है उसके अंदर की जो अभिलाषाएं थी कि भाई मैं भी बड़े बड़े अद्भुत काम करूं, फिर क्या हुआ, उसको सोचना गलत नहीं था। हम लोग सभी सोच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह मैं भी आपके नाम से अद्भुत काम करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ये बोलता ही है कि जो विश्वास करने वाले में चिन्ह पाए जाएंगे, वो अशुद्ध आत्मा को निकालेंगे, बीमारों को ठीक करेंगे करके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद यह चाहता है कि उसके बच्चे लोग ये सब अद्भुत काम करें, मगर वो पैसे से खरीद नहीं सकते हम लोग। तरीका जो ना, जो प्रभु का तरीका ही चलेगा, जो प्रभु कहता है वही हमें मानना पड़ेगा। हालेलुया। तो अपने आप को हमें जांचे परखें, क्योंकि अंतिम समय में जैसे विश्वासियों को घसीट कर क्या स्त्री क्या पुरुष जो है लोगों को सताया जा रहा था, फिर भी क्या हुआ, सुसमाचार नहीं रुका। सुसमाचार नहीं रुक सकता, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। वो प्रभु का राज्य का संदेश है, वो सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, उसका कोई भी मतलब उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए अपने आप को क्या कीजिए, प्रभु में हम समर्पण करें, प्रभु से प्रार्थना करें।